नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 70 से 80 क्वेश्चंस के बीच में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन पेपर 3 नवंबर हुआ है। 7 नवंबर को यूपीपीसीएल का जो पेपर हुआ था उस पर आधारित क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज पर कुल 4 मार्जिन होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है। एक डिजिटल वॉच होती है, घड़ी होती है, उसमें कौन सा कंप्यूटर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। राइट आंसर क्या होगा? नेटवर्क। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, डम्ब टर्मिनल क्या है। तो दोस्तों, डम्ब टर्मिनल एक सेंट्रल कंप्यूटर है। क्या है? सेंट्रल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, इंटरनेट का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क होता है, वहीं इंटरनेट होता है। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैकअप क्या है। तो दोस्तों, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि, अर्थात जो कॉपी होती है वही बैकअप होता है। अगला क्वेश्चन रखा, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। उसको क्या कहते हैं? जो वर्ड का वह फीचर है जो कि कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की कुछ गलतियां होती है उनको अपने आप ही ठीक कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट। अगला क्वेश्चन रखा है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है। तो उसको कहा जाता है यूजर फ्रेंडली। राइट आंसर क्या होगा? यूजर फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन रखा, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। उसको क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल व त्वरित तरीका कौन सा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल व त्वरित तरीका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल कमांड का उपयोग करना होगा। किसका उपयोग करना होगा? फाइल कमांड का उपयोग करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट से सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। राइट आंसर क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन रखा, चैट क्या है। तो दोस्तों, टाइप की हुई बातचीत जो कि कंप्यूटर पर गठित होती है वो उसको ही क्या कहा जाता है? चैट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रखा, ASCII में करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। कितने करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 256। राइट आंसर क्या होगा? 256। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? पावर पॉइंट का। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। अन्य नाम क्या होता है? स्पैम। अगला क्वेश्चन रखा, इस ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव होता है। ई कॉमर्स किसको कहा जाता है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है। तो वर्तमान में डॉक्यूमेंट में जो बदलाव किया जाता है उसको एडिटिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एडिटिंग। अगला क्वेश्चन रखा, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है। तो दोस्तों, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह जो होता है उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन रखा, अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मोडेम क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है फिक्स्ड मोडेम। राइट आंसर क्या होगा? फिक्स्ड मोडेम। अगला क्वेश्चन रखा, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। अगला क्वेश्चन रखा, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? एड्रेस बुक का। अगला क्वेश्चन रखा, मोडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो दोस्तों मोडेम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ किया जाता है। किसके साथ करते हैं? फोन लाइन के साथ में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। राइट आंसर क्या होगा? किलोबाइट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है, उसको डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रखा, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट। अगला क्वेश्चन रखा, सीपीयू के एएलयू में होता है। तो सीपीयू के एएलयू होता है, उसमें होता एएलयू, इसमें होते हैं रजिस्टर। क्या होते हैं? रजिस्टर। अगला क्वेश्चन रखा, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो दोस्तों प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, ये एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप। राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन रखा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर है वह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन रखा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स वेबेज। कौन है? चार्ल्स वेबेज। अगला क्वेश्चन रखा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो दोस्तों जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन रखा है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा स्लॉट। क्या इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट। अगला क्वेश्चन रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड, जिसको आप परिपथ बोर्ड भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन रखा, वह परिपथ बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसको मदरबोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन रखा, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? MIDI। अगला क्वेश्चन रखा, पास्कल क्या है? तो दोस्तों यह एक कंप्यूटर की भाषा है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा। अगला क्वेश्चन रखा, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो दोस्तों प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। राइट आंसर क्या होगा? फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन दे रखा, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। तो दोस्तों किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में जो प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन रखा, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो दोस्तों जो फोर्ट्रॉन भाषा है वह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होती है। कौन से क्षेत्र में होती है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन रखा, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है? तो कोबोल होती है वह व्यावसायिक कार्य के लिए होती है और फोर्ट्रॉन होती है वह विज्ञान के लिए होती है। तो इस प्रकार से दोनों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज होती है वह क्या प्रयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। किसको प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड को। अगला क्वेश्चन रखा, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? तो दोस्तों मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए
सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज अर्थात भाषा होती है वह होती है जावा। कौन सी होती है? जावा। अगला क्वेश्चन रखा इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो दोस्तों इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वह होती है जावा। राइट आंसर क्या होगा? जावा। अगला क्वेश्चन रखा यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग लाई जाती है। तो यह किस में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब सर्वर्स में। किस में लाई जाती है? वेब सर्वर्स में। अगला क्वेश्चन रखा किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। किस में होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला क्वेश्चन रखा है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? निम्न स्तरीय भाषा होती है। अगला क्वेश्चन रखा कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन करता है? सिस्टम। अगला क्वेश्चन रखा कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन रखा स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और इंटरसेक्ट या मिसप्रिंट है रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको सेल कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? सेल। अगला क्वेश्चन रखा है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ट्रैक बॉल होता है वह पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन रखा यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि उसमें क्या है? तो दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर खुद ही रिबूट करता रहता है, बार बार रिबूट करता रहता है, तो उसमें संभावना है कि वायरस ज्यादा है। इसमें क्या है? वायरस है। अगला क्वेश्चन रखा कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उनको मेनू कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? मेनू। अगला क्वेश्चन रखा हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। किस में स्टोर हो जाती है? रिसाइकिल बिन में। अगला क्वेश्चन रखा ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म बताना है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन रखा भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन रखा माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर है वह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन रखा कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कुल 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, जो कि F1 से F12 तक होती है। कितने तक होती है? F1 से F12 तक होती है। अगला क्वेश्चन रखा कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है बार कोड। उसको क्या कहते हैं? बार कोड। अगला क्वेश्चन रखा किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। राइट आंसर क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन रखा इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो दोस्तों इंटरनल स्टोरेज एक प्राइमरी स्टोरेज है। कौन सा स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन रखा सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सेल फोनों में फ्लैश स्टोरेज डिवाइस उपयोग किए जाते हैं। कौन से किए जाते हैं? फ्लैश प्रकार की। अगला क्वेश्चन रखा डिस्क को ट्रेकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो डिस्क होती है उसके ट्रेकों और सेक्टरों में जो विभाजित करने की प्रक्रिया है उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन रखा रैम ओलाटाइल मेमोरी है क्योंकि रैम ओलाटाइल मेमोरी है क्यों? तो दोस्तों डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए रैम ओलाटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? ओलाटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन रखा प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है
उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। राइट आंसर क्या होगा? फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। उसको क्या कहते हैं? मशीनी भाषा है जो कि कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के भी समझ लेता है, वह मशीनी भाषा ही होती है। अगला क्वेश्चन रखा, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है टेराबाइट। राइट आंसर क्या होगा? टेराबाइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइट। अगला क्वेश्चन रखा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो दोस्तों वायरस है जो कि एक प्रोग्रामों को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? प्रोग्रामों को। अगला क्वेश्चन रखा है, गूगल क्या है? तो दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसमें द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? द्विआधारी अंक पद्धति का। अगला क्वेश्चन रखा, अर्नेक क्या है? तो अर्नेक एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेक क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों नई स्लाइड के लिए Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+N का। अगला क्वेश्चन रखा, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटाबेस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह एक्सेल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एक्सेल के लिए। अगला क्वेश्चन रखा, ओपन है, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित है किस में होते हैं? तो यह स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। किस में होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेल कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन होता है .doc। क्या होता है? .doc। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DOC। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।